नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। फर्रुखाबाद में कादरीगेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर तंबुओं का शहर माघ मेला श्री राम नगरिया लगभग में लगकर तैयार हो गया है। कल यानी शनिवार 3 जनवरी 2026 से विधिवत उद्घाटन होने के साथ प्रशासनिक तौर पर मेले की शुरुआत हो जाएगी, जो 3 फरवरी 2026 तक गंगा तट पर 1 माह पर चलेगा। वहीं सनातन को जागृत करने के उद्देश्य से और मेला श्रीराम नगरिया में आने के लिए सनातन प्रेमियों को जागृत करने के उद्देश्य से मेला श्रीराम नगरिया क्षेत्र में छठी सीढ़ी पर लगे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से संत समिति के अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज के नेतृत्व में नगर प्रवेश यात्रा प्रारंभ हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों समेत नगरवासी शामिल हो रहे हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला इस यात्रा में शामिल है। वहीं शिव सिटी सहित भारी पुलिस बल यात्रा के साथ चल रहा है। कम से कम 400-500 संत भगवान हैं और जो है कि 60-70 गाड़ियां भी हैं और भी गाड़ियां आ रही हैं। और ये नगर प्रवेश यात्रा धर्म प्रचार के लिए संत भगवानों को लो, ये नगर प्रवेश यात्रा जब अखाड़ा लगता है तो हम लोग नगर प्रवेश यात्रा करते हैं, जिससे जागृत करते हैं कि कहीं पे मेला लग रहा है और संत भगवान आते हैं। जूना अखाड़े में हरिद्वार से हैं, ऋषिकेश से भी हैं, गोला गोकर्णनाथ से भी हैं और उत्तराखंड से भी हैं, कई जगह से हैं। बाहर के संत भी हैं, राजस्थान से भी आए हैं। तो शहर में भी जाएगी, शहर में जाके भ्रमण करेंगे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर में पुलिस लाइन ने मोबाइल हेल्प डेस्क की स्थापना के बाद 172 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 51 लाख रुपए थी। इस पहल ने न केवल चोरी या खोए हुए मोबाइल की शिकायतों को त्वरित समाधान तक पहुंचाया, बल्कि नागरिकों में पुलिस पर भरोसा भी बढ़ाया। मोबाइल अब सिर्फ उपकरण नहीं बल्कि व्यक्ति की पहचान और संपर्क का माध्यम है, इसलिए इसे लौटाना लोगों की दुनिया लौटाने के समान है। इस कार्यवाही से संदेश जाता है कि पुलिस केवल कानून लागू नहीं करती बल्कि समाधान भी प्रदान करती है, जिससे समाज में विश्वास और पुलिस के प्रति सम्मान बढ़ता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजू धीमान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पेपर मिल रोड राजविहार कॉलोनी की रहने वाली हूँ। आज आपका मोबाइल मिला है पुलिस के द्वारा, क्या कहते हैं? मेरा मोबाइल सहारनपुर पुलिस ने मेरे को वापस किया। मैं उनकी तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा मोबाइल सही सलामत वापस कर दिया। कब खोया गया था और कितने का है? ये पिछले साल नवंबर में चोरी हुआ था। मेरे मोबाइल की कीमत करीब 24,000 है। तो कैसे आपको पता चला कि आपका मोबाइल मिल गया है? हाँ जी, कैसे पता चला आपको? कैसे? हाँ, मेरा मोबाइल मैंने कंप्लेन जारी की थी संचार साथी पे, तो उसके बाद मेरे को मैसेज आया कि मोबाइल चल रहा है। तो मैंने वही मैसेज सदर थाने में दिखाया। तो जैसे ही उन्होंने ट्रेस किया तो उनको पता चला कि ये मोबाइल अम्बाला रोड पे पटेल नगर पे चल रहा है। तो जैसे उनको पता चला तो उन्होंने वापस एकदम से उसको जाके जब्त किया और मेरा मोबाइल मेरे को वापस लौटा दिया। क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन को काम? मेरी तरफ से तो बहुत ही अच्छा ही काम है कि उन्होंने मेरे साथ साथ और लोगों के भी मोबाइल दिए है। बहुत अच्छी बात है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, पता नहीं कैसे कैसे इंसान मोबाइल लेता है। बहुत अच्छी बात है। सबको तहे दिल से ही धन्यवाद कि उन्होंने सबके मोबाइल सबको लौटा दिए। सेल ने CEIR पोर्टल करके एक पोर्टल है, उसके माध्यम से हमने 172 मोबाइल फोन्स रिकवर किए हैं, जिनकी कुल कीमत मिला के 51 लाख रुपए की है। और आज इस मौके पर हम ये सारे मोबाइल्स जो रिकवर किए हैं वो हम जनता को वापस लौटा रहे हैं। कौन कौन से मोबाइल थे? गुम हुए मोबाइल थे, चोरी हुए मोबाइल थे, किस तरह के मोबाइल? ये अलग अलग कैटेगरी के मोबाइल्स थे। कुछ मोबाइल्स चोरी के भी थे, कुछ मोबाइल्स गुम भी हुए थे। ये अलग अलग तरीके के सारे मोबाइल फोन्स की जो भी रिकवरी हुई है वो आज हम सबके सामने जनता को वापस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मोबाइल फिर बरामद किए हैं, किस तरह इनको ट्रेस किया गया है, कहाँ से? देखिए, जनपद में जो नया वर्ष है, नए वर्ष पे जो हमारे नागरिक हैं इनके मोबाइल खोए हुए थे। 172 मोबाइल लगभग 51 लाख रुपए के खोए हुए थे। वो नव वर्ष में आज दूसरे दिन उनको सभी को दिए जा रहे हैं। और इसका जो विस्तृत विवरण है वो हमारे ASP अंडर ट्रेनिंग मैम आई हुई है, वो आपको इसका डिटेल देंगे। सहारनपुर से सीनू संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा में ग्रीन माउंटेन स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया।
समारोह की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद दुर्गा स्तुति, नाच शरीफ, कव्वाली, मिशन सिंदूर और झांसी की रानी जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी और विशिष्ट अतिथि समारोह में उपस्थित रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राचार्य और प्रबंधक ने अतिथियों का स्वागत कर शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए, जबकि अतिथियों ने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और अनुशासन का महत्व समझाया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक ने किया और अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया गया। ये वार्षिकोत्सव शिक्षा, संस्कृति और प्रतिभा का शानदार संगम साबित हुआ। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ में अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में 8 थानों से जुड़े हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, गौवध, सामूहिक दुष्कर्म, अवैध गांजा, आबकारी और चोरी जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त कुल 31 अभियुक्तों के खिलाफ 10 गैंग चार्ट अनुमोदित कर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सिधारी में 7 वर्षीय बालक साजेब के अपहरण व हत्या, फूलपुर में गौवध, मुबारकपुर में सामूहिक दुष्कर्म व चोरी, अहरोला में गांजे की बड़ी खेप, गंभीरपुर में हत्या व गोली मारकर लूट, जहानागंज में एम्बुलेंस से अवैध शराब, कप्तानगंज में हत्या और कोतवाली क्षेत्र में चोरी के मामलों में आरोपियों पर ये कार्यवाही की गई है। सभी मामलों में अभियुक्तों की चल अचल संपत्ति की जांच कर कुर्की की कार्यवाही भी की जाएगी। ये कदम जनपद में संगठित अपराधों पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उठाया गया है और आगे भी ऐसी कठोर कार्यवाही जारी रखने की बात कही गई है। जनपद आजमगढ़ में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई पूर्व में घटनाएं जैसे हत्या, लूट, NDPS, गौकशी, सामूहिक दुष्कर्म आदि घटनाओं में 10 घटनाओं में 31 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। आगे इनके विरुद्ध 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई भी लगातार की जाएगी। अपराधियों के विरुद्ध लगातार आजमगढ़ पुलिस काम कर रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। थाना जियनपुर पुलिस ने प्रतिबंधित पशु तस्करी के मामले में वांछित 25,000 रुपए के फरार इनामी अभियुक्त रईस पुत्र रियाजुद्दीन को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में प्रतिबंधित पशु तस्करी एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। नवंबर 2025 में थाना जियनपुर के गांव खालिशपुर में एक गौवध अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका था पूर्व से। एक अभियुक्त रईस लगातार फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया। उसको हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध असला और तमंचा बरामद किया गया है और आगे भी इसके विरुद्ध गैंगस्टर के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ में पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त वरुण यादव को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने 31 दिसंबर को अपने साथी के साथ मिलकर मारूकामाता मंदिर के पास अखिलेश सोनकर की मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ लिया। सर, थाना मेहनाजपुर में मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? यह मामला थाना मेहनाजपुर का है। अखिलेश सोनकर निवासी दरियापुर नेवादा की हत्या में वांछित अपराधी वरुण यादव उर्फ शेरू पुत्र अवधराम यादव निवासी उचौआ थाना चंदबक की आज थाना मेहनाजपुर की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस प्रकरण में थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है।
आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।